एक महिला बैठी है यहाँ। मंजू सचिन लोखंडे परतवाड़ा की रहने वाली है, कहीं बैठी है। मंजू सचिन लोखंडे परतवाड़ा की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। मंजू सचिन लोखंडे परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरी शादी 2 जून 2013 में हुई थी। कोई संतान का सुख नहीं हुआ। जब 2 जून 2013 को शादी हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। आपके कहे अनुसार आपने एक कथा में कहा था कि बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल शिव को समर्पित करना है, पीपल वृक्ष की सेवा करना है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मैंने पशुपति व्रत किया, लोटे का जल का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 29 अगस्त 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए, अगर वो अपने बच्चे को लेकर आई हो मंजू सचिन लोखंडे परतवाड़ा से, तो वो व्यासपीठ पर अपने बच्चे को ला सकती हूं। और एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। संगीता बावने, गांव बीही गांव, तहसील अंजन गांव, सुरजी की रहने वाली हूं, अमरावती। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम संगीता बावने है। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। आप लोग पत्र को टीवी पर भी पढ़ सकते हो, एलईडीओ पर भी पढ़ सकते हो। मेरा नाम संगीता बावने है। मेरा नंबर ये है, मोबाइल नंबर। गांव बीही गांव, तहसील अंजन गांव, सुरजी की रहने वाली हूं, अमरावती। 4th स्टेज का कैंसर था। मेरे पेट में 5 लीटर पानी भरा हुआ था। डॉक्टर ने मेरे घर वालों को बताया कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर है। ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मेरा कैंसर खत्म नहीं हुआ। 4th स्टेज के कैंसर के बाद डॉक्टर ने फिर मेरी जांच करी तो मेरे पेट में फिर पानी था और गठानें बहुत सारी बन गई थी। अब हम फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा इनके कीमो करते हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनके पहले ही ऑपरेशन हो चुका है। और अगर ऑपरेशन होगा तो ये यूरिनर है वो पूरी निकालना पड़ेगी और शरीर में गांठें बहुत सारी। फिर भी ऑपरेशन की तारीख डॉक्टर ने निकाल दी। मेरी आंख में आंसू थे। 4th स्टेज का कैंसर मेरा वापिस उपज कर आ गया। अब मैं करूं तो करूं क्या। तब मेरी बेटी ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो। हमने व्रत करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल मेरी बेटी शिव जी को चढ़ाती, मुझे लाकर देती। मेरे 5 पशुपति व्रत होने वाले थे और हम व्रत करते ही ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे। जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए, मेरी बेटी ने किसी से मांग कर रुद्राक्ष सिहोर का ला कर दिया। उसको जल को गलाया गया, तांबे के कलश में शिव जी को चढ़ाया, उसका आचमन किया। हम ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए और हमसे कहता है कि तुम कहीं और की दवाई ले रही हो क्या, अब तुम्हें कीमो की भी जरूरत नहीं और तुम्हारा कैंसर की जो गठानें थी वो खत्म हो रही हैं। बाबा, वास्तव में डॉक्टर भी हमसे कहता है कि कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रही हो, कोई दूसरी दवाई ले रही हो, जिसके कारण बस तुम्हारी पूरी गठानें जो कैंसर की थी वो समाप्त हो गई हैं। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। बाबा, एक बेलपत्र की आशा लेकर आई हूँ और नमन करती हूँ। मेरा रोग बाबा ने धीरे धीरे समाप्त किया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाते हैं।
भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसा गाइए ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के आश्रित हो, शिव के आश्रित। इस बहन ने भरोसा करा डॉक्टर के पास जाऊंगी, पर ये मेरा विश्वास करता है कि अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश हो, अब तो ठीक है। अब ठीक है ना बाबू? कह रही हैं सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बचेगी नहीं, 4th स्टेज का कैंसर था, पर भरोसा बाबा पर था। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सचिन लोखंडे हैं जिनके घर में 9 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ और 9 वर्ष के बाद बाबा ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हो, मेरे बाबा दया